हाँ जी, तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आई होप सारे अच्छे होंगे ना। मेरे बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। नाम मेरा जी है, प्रॉपर करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और आज का सेशन आपने डायरी पेन के साथ अच्छे से अटेंड करना है ना। देखो आज का जो सेशन है आपको पता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। और जिस पर्सन को मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से आता होगा ना, वो बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर सकता है ना। एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छे लेवल है ना, एक अच्छा पैसा वो बना सकता है बिजनेस के अंदर, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर अच्छे से आता है। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस बिजनेस के अंदर नहीं आती तो इस बिजनेस में आप बिल्कुल जीरो है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि देखो शुरुआत में आप बिजनेस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके सामने आएंगे ना। बंदे जोड़ने वाला काम है, कंपनी फ्रॉड कर जाएगी है ना, ये तो कहीं यहाँ पर बेचना ना पड़ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मार्केट में आते हैं। बट क्या होता है हमारे पास ना उसका प्रॉपर आंसर नहीं हो पाता, जिससे सामने वाले पर्सन को हम अच्छे से उसका सोल्यूशन नहीं दे पाते उसके पर्सन का, जिससे सामने वाला पर्सन हमें बिजनेस के बारे में मना कर जाता है। ठीक है, तो आज जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं वो क्वेश्चन आप मीटिंग के लास्ट में मेरे को आपने बताने, मैं आंसर दूंगा। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको आंसर दूंगा जिस भी क्वेश्चन का, डायरी पेन के साथ जरूर अटेंड करना है ना। और चैट बॉक्स के अंदर आपने एक्साइटमेंट बना के रखना है ना। और ओपन माइंडेड से इस मीटिंग को अटेंड करना है। कहते ना पैरासूट और माइंड जब तक इंसान को ओपन होता है तब तक वो काम करता है। तो 30-40 मिनट में आपके लूंगा, बट 30-40 मिनट में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं है ना जो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर जो मेरी वॉइस है वो प्रॉपर क्लियर है। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम किसी को भी हम बिजनेस के बारे में बताते हैं। एक क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा आता है ना। बहुत सारी कंपनियां देखी हैं हमने है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे जब आप बिजनेस के बारे में बताओगे तो पहला क्वेश्चन आएगा बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, कर करके छोड़ दी है ना। तो उसको एक बात बोलनी है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था है ना, तो बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप है ना, आप जो कोई भी पर्सन अगर आपको बोल रहा है बहुत सारी कंपनी देखी हमने, बट आपने एक आंसर करना है, सर आपने कभी की है। हाँ जी, एक होता है देखना, एक होता है करना। अगर आपने की होगी तो आपके पे आउट भी आए होंगे, आपने इंटरनेशनल टूर भी लिया होगा है ना, आपकी कोई अचीवमेंट भी होगी, क्या मुझे दिखा सकते हो। वो बोलेगा नहीं मेरे पास तो कुछ, अगर उस पर्सन ने की होगी तो उसके पास पे आउट होंगे, सिंपल सी बात है ना। दिखा सकते तो किसी अदर कंपनी के दिखा सकता है जो गलत प्लेटफॉर्म में हो सकता है, उसको सपोर्ट ना मिलो, हो सकता है ना जिस प्लेटफॉर्म पे उसने काम किया हो वो प्लेटफॉर्म अच्छा ना हो है ना। सर आपने टायर लाइव कभी किया है? अगर आपने टायर लाइव किया तो आपकी इनकम भी आई होगी, मुझे बता सकते हैं है ना, आपकी आईडी किस नाम से बनी है। अगर उसने टैलविन लाइफ की होती है ना, सिंपल सी बात, आज वो कर रहा होता है, आज एक अच्छे लेवल पे होता, आज उसकी एक अच्छी इनकम होती। तो आपने क्वेश्चन पुट करना, आंसर बिल्कुल भी नहीं देना। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है जी, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप कितने कमा रहे हैं है ना। आप बताइए किस किस के सामने क्वेश्चन आता है, आप कितने कमा रहे हैं आप मुझे बताओ। हाँ जी, आपने क्या सॉल्यूशन देना है, आपने बोला सर आपको कितना चाहिए वो मुझे बताइए, आप कितना चाहते हैं इस बिजनेस से है ना। अगर सपोज करो मेरी पर डे की इनकम 4,000 5,000 पे, क्या मैं आपको बांट के दूंगा? नहीं। देखो जितना काम आप करो, कितना जितना आप टर्नओवर कंपनी को प्रोड्यूस करोगे उतना कंपनी आपको इनकम देगी है ना। और ये बिजनेस है सर। मुझे एक चीज आप बता सकते हैं, आपने कोई भी शॉप ओपन करी और आपकी शॉप का क्या प्रॉफिट होगा, एक महीने का, हफ्ते का, आप बता सकते हो? बोलेगा मैं तो हफ्ते के बाद, महीने के बाद ही बता सकता हूँ ना क्या प्रॉफिट होगा। सर सेम ऐसे ही बिजनेस है, तो जितना मैं काम करूंगा उसको प्रॉफिट तो मैं तभी बताऊंगा ना, 2 दिन 4 दिन के बाद है ना, जितना मैं काम करता हूं। जब आपको पता है कोई भी बिजनेस है ना, मैं कोई भी शॉप ओपन करता हूं, उसका प्रॉफिट अगर मेरे को हफ्ते के बाद का चेक करना है तो हफ्ते के बाद ही बता सकता हूं, महीने का चेक करना है तो महीने के बाद ही बता सकता हूं। सर सेम बिजनेस है, मैं हफ्ते महीने में जितना काम करूंगा ठीक है उतना मेरे को मिलेगा। ठीक है ना। और वैसे बता देता हूँ, इस महीने में अपना कम से कम 20,000 का चेक बनाने वाला हूँ है ना। मेरी इस महीने की जो इनकम है 20,000 रुपये, पूछेगा कैसे है ना, वो तो मैं तभी बताऊंगा ना जब मेरे को हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा। हफ्ते के बाद मेरी इनकम मैं आपको दिखा दूंगा, आप आईडी पासवर्ड आप रख लेना। ठीक है, जो भी मेरी इनकम होगी मैं आपको पूरा लाइव शो करके दिखाऊंगा। बट मेरे अपलाइन है जिन्होंने मेरे से 1 महीना पहले बिजनेस स्टार्टअप किया था, मैं उनका आईडी पासवर्ड आपको देता हूं, आप उनकी इनकम चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इतना बोल दोगे? हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन का आपका अगर जवाब मिल चुका है तो आप यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का जवाब देता हूं है ना। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आएगा है ना। देखो क्या आएगा थर्ड क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं।
ये तो बंदे जोड़ने का काम है। किस किस के सामने क्वेश्चन आता है? हाँ जी, ये तो बंदे जोड़ने का काम है। आपने उसको एक क्वेश्चन का आंसर पूछना है, सर मुझे एक कोई भी ऐसा, है ना, कोई भी ऐसा काम बताइए जो बिना लोगों के होता है। बताइए सर एक भी काम, ऐसा कौन सा काम है जहां पर गधे घोड़े काम करते हैं, बंदे काम नहीं करते? हर जगह बंदा काम करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बहुत बड़ी कंपनी, आप एक ड्रीमर व्यक्ति, आपने कोई भी बहुत बड़ी कंपनी ओपन करी, क्या उस कंपनी को आप अकेले चला पाओगे? हाँ जी, वहां पर आपको एम्प्लॉयज भी रखने पड़ेंगे, सुपरवाइजर भी रखने पड़ेंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी रखने पड़ेंगे, मैनेजर भी रखने पड़ेंगे जो उस कंपनी को मैनेज करेंगे, है ना। तो कहते ना, एक हाथ से जो बंदा काम कर रहा है ना वो आज के टाइम में अमीर नहीं है, जो लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है ना वही आज के टाइम में अमीर है। आज आप कोई भी बड़े से बड़ी कंपनी ओपन करके बैठ जाओ, उस कंपनी को कोई व्यक्ति अकेला नहीं चला सकता, वहां पर भी लोग जुड़ते हैं। आज आप कोई भी बड़ी से बड़ी आप इमारत देख लो, बिल्डिंग देख लो ना, उसमें कोई अकेला व्यक्ति नहीं रहता, उसमें भी लोग रहते हैं। तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर गधे घोड़े काम करते हैं, हर जगह बंदा ही काम करता है। कहते ना, जो बंदा अकेले काम कर रहा है वो आज के टाइम में अमीर नहीं है, एक नेटवर्क बना के काम कर रहा है वही आज के टाइम में अमीर है। आप टाटा का, बिरला का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाँ ना, इन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया, आज दुनिया के सबसे करोड़पति आदमी, बट हमने नेटवर्क नहीं बनाया, आज हम क्या, गरीब हैं। आज हम भी देखा जाए किसी ना किसी के नेटवर्क में, एक बंदे से हम, है ना, हलवाई का सामान बनवाते हैं, उसके नेटवर्क में एक बंदे से हमने देखा होगा, है ना, हम दूध लेते हैं ना, परचून का सामान लेते हैं उसके नेटवर्क में, बट हमारे नेटवर्क में कौन है? कोई भी नहीं, तभी हमें पैसा नहीं आ रहा। हाँ जी, क्लियर हुआ? आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे? आप लिख सकते हैं जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन एक आएगा आपके सामने, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी ने मना कर दिया, भाई से पूछ के बताऊंगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना मेरी बात। हाँ जी, अगर कोई बंदा बोलता है पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा ना, पापा ने मना कर दिया, तो आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ जी, देखो जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, मैंने सेम पापा से एडवाइस ली थी, है ना, पापा जी ने क्या किया, मेरे को इस बिजनेस के लिए मना कर दिया। बट मैंने सोचा ना, क्योंकि देखो बिजनेस मैंने देखा ना कि मेरे पापा जी ने, है ना, तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, है ना, 1 महीना मैंने दिल से काम किया, मेरा अच्छा खासा मेरे इनकम पे आउट आया, है ना। और वैसे पता आपको, टैलवी लाइफ आईडी लगा के भी 1,22,000 नॉन वर्क इनकम दे रही है, बंदा काम करे ना करे, ठीक है ना। मेरा पहला पे आउट आया, मैंने अपने पापा जी को बताया ना, पापा जी देखो मेरा बिना देखे बिना काम करे मेरा अच्छा पे आउट आया, अच्छी इनकम आई है, ठीक है। तो मेरे पापा जी ने क्या किया, ट्रस्ट किया, है ना, और ट्रस्ट करने के बाद आज मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। सेम देखो, पापा जी अपना काम कर रहे हैं, है ना, हमें अपना काम करना है। अगर किसी के मम्मी पापा मना कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर कैसा रहेगा अगर मैं आपके मम्मी पापा को इस बिजनेस के बारे में समझाऊं, वो बोलेगा बहुत अच्छा, है ना, तो आप ऐसा करना, ठीक है, 11 से 12 मैं बीच में फ्री रहता हूँ, तो आप अपने मम्मी पापा से मेरी बात करा सकते हैं इस बिजनेस के बारे में, ठीक है, मैं आपके मम्मी पापा को समझा दूंगा। तो हो सकता है आप उसके पेरेंट्स से भी ट्राई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर आपने उसके पेरेंट्स को समझा दिया ना, जहां पर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आए थे, वहां पर आपको उसके फादर भी, अगर आपने उसको बिजनेस अच्छे समझा दिया, हो सकता है उसके फादर भी आपके बिजनेस में ज्वाइन हो जाए टैलविल लाइफ के अंदर। बहुत ही सिंपल प्लान है यार, ठीक है ना। अब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर की जगह 4 डिस्ट्रीब्यूटर भी, क्योंकि अगर आप उसके फादर को टारगेट बनाओगे ना, वहां से आपको निचोर लोग मिलेंगे जो आपके साथ काम करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ इतना? इतना तो बता सकते हैं आप, है ना। तो वहां से क्या आपको निचोर लोग मिलेंगे ना, जो अच्छी एज के होंगे, जिनको समाज की नॉलेज होगी, है ना, जिनको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। वहां से भी आपकी एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड होगी, जहां से आप अच्छा खासा कमा सकते हो। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, पैसे नहीं है ना। किस किस के सामने क्वेश्चन आता है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस करना तो चाहता हूँ। हाँ जी, किस किस के पास ये क्वेश्चन आता है, सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसको एक बात बोलनी है, भाई पैसे भी तो तभी आएंगे ना जब हम साइड से कुछ करके दिखाएंगे। जब मैं साइड से कुछ करूंगा नहीं तो पैसा कैसे? अगर जब पैसा नहीं है तभी तो मैंने तेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। अगर आपके फादर का एक अच्छा बिजनेस होता, आपके फादर के पास पैसा होता, आप एक अच्छी रिच फैमिली से होते, क्या इस बिजनेस को आप करते? नहीं करते।
तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ भाई, तेरे पास पैसा नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है, फैमिली की जिम्मेवारी है ना। कल को भाई शादी भी होनी है, बच्चे भी होने, तो कल को कितने खर्चे तेरे बढ़ेंगे, ये सोच के देखो। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? कल को सपोज करो नहीं हैपनिंग, मेरी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, और डॉक्टर बोलते हैं भाई ये बंदा तभी बचेगा, इसके लिए आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए पहले जमा करवाना पड़ेगा। मैं यही बोलूँगा सर मेरे पास तो पैसा नहीं है ना, आप ऑपरेशन बाद में कर देना। तो भाई पैसा कमाओ, है ना। तो पैसा तभी आएगा ना जब हम काम करेंगे, कुछ साइड से करेंगे। आज 2500 रुपये इकट्ठे करने में तेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कल को कितनी प्रॉब्लम आ गई, ये सोच के देखिए आप अपने लेवल पे। ठीक है, तो ये आंसर आप दे सकते हो, इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद है ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। देखो एक क्वेश्चन सोच के बताऊंगा। आपने एक बात बोलनी, कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, तो आपने क्लियर ही बोलना भाई देखो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी अपने डायरेक्ट में 10% ज्वाइन कराने, जिसमें से मैं 8% ज्वाइन करा चुका हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 2 सीट बची हैं। अगर आप है ना 1-2 दिन से पहले अगर बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हो सकता है जितनी मैं आगे ज्वाइनिंग निकाल लूंगा, है ना, हो सकता है मैं आपके डायरेक्ट लगा दूं। अगर आप लेट बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो मे भी जो सपोर्ट आज मैं आपको दे सकता हूँ वो कल मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कल मेरी बहुत बड़ी टीम होगी। ठीक है ना, आपके पास बेस्ट मौका है, आप अभी स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, इतना बता दोगे? उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत बड़ा आएगा, है ना। एक चीज मैं बताता हूँ, आप करते क्या है? किसके सामने क्वेश्चन आता है आप करते क्या है? हाँ जी, आपने बोलना मैं एक बिजनेस कंसल्ट हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अगर आपने पूछना, कोई बंदा अगर आपसे पूछा, सपोज करो मेरे से किसी ने, हितेश जी ने पूछा सर आप करते क्या हो, आप उससे उल्टा क्वेश्चन कर सकते हो, आप क्या करते हो? हितेश जी ने बोला मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब वाले पर्सनों की हेल्प करता हूँ उनकी एक एक्स्ट्रा अर्निंग बनाने में, है ना, ताकि वो जॉब से ज़्यादा पैसा कमा के अपने सपनों को पूरा कर सके। कोई बंदा बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मैं स्टूडेंट लोगों की हेल्प करता हूँ स्मार्टफोन के द्वारा अपना स्टडी के साथ साथ। ठीक है, एक दिन में 4,000 5,000 रुपये कमा के कैसे अपने खर्चे निकाल सकते हैं। बंदा पूछेगा क्या करना होगा, क्या क्या काम है, तो समझ लो भाई वो आपसे प्रेजेंटेशन मांग रहा है, प्लान मांग रहा है आपकी कंपनी का। अगर कोई बंदा बोलता है मैं है ना क्या करता हूँ, फ्री रहता हूँ, मैं फ्री लोगों की हेल्प करता हूँ ताकि उनको रोजगार मिले, है ना, और अच्छा पैसा कमा के अपने ड्रीम को पूरा कर सके। हाउ, कैसे, सामने वाला पूछेगा भाई बताओ कैसे, कैसे मिल सकता है, तो आप उसको प्रेजेंटेशन अच्छे से देके ज्वाइन करा सकते हो। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद आता है ना मेरे दोस्त ने भी किया था, कुछ नहीं होता, आप तो कर लोगे सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। बहुत सारे पर्सन आपको बोलेंगे मेरे दोस्त ने भी किया था, सर मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, आपने बोलना है अब आपको एक बॉडी फिट करनी है ना, आपको अच्छी खासी बॉडी बनानी है, और आपने जिम ज्वाइन किया, और 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने बहुत अच्छे से जिम में है ना अच्छे से ट्रेनिंग ली, और 1 महीने 2 महीने के बाद आपने जिम छोड़ दिया, तो वहां पर गलती किसकी है? हाँ जी, जिम की है मेरी है? एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे, जिम की है मेरी है? तो गलती वहां तो मेरी है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने अच्छे से मेहनत नहीं किया। अगर अच्छे से मेहनत करता मेरी अच्छी खासी बॉडी बनती। तो 95 लोग क्या करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं बट काम नहीं करते। ठीक है, बट काम नहीं करते जिससे वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं और फिर सिस्टम को ब्लेम देते हैं, है ना। हो सकता है आपके दोस्त ने काम ना किया हो सकता है आपके दोस्त को अच्छा सपोर्ट ना मिला हो सकता है सर आपके दोस्त ने जिस कंपनी में काम किया वो कंपनी गलत हो। बट टैलविन लाइफ में अगर बंदा ज्वाइनिंग भी करता है तो भी कंपनी 1,22,760 उसको पे करती है। ठीक है, सबसे पहले सर हो सकता है आपकी कंपनी, अगर बात करें आपके फ्रेंड ने कंपनी का प्रोफाइल है ना क्या है, कंपनी कहाँ की है, वो चीज़ें चेक ना की हो, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना। अब ऐसे तो मेरे दोस्त ने टेंथ की थी, 10th में वो बंदा फेल हो गया, तो हमें तो 10th करनी चाहिए, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, यस या नो। अब वो अगर पास नहीं हो सका तो सिंपल सी बात उसने पढ़ाई नहीं की होगी, हो सकता है उसने लड़कीबाजी की, हो सकता है उसने क्लास ना अटेंड की हो। और जिसने की है देखो सिंपल सी बात है, टीचर सबके लिए सेम होता है, एक बंदा फास्ट आता है, एक बंदा सेकंड आता है, एक बंदा थर्ड आता है। रीज़न क्या है? क्योंकि जिस बंदे ने मेहनत की वो पास हो चुका है। ठीक है, सेम ऐसी सर बिजनेस है, बिजनेस में वही बंदा कामयाब होता है जो सिंपल सी बात है मेहनत करता है। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा, है ना, क्वेश्चन क्या आएगा आपको मैं बता देता हूँ। लोग नहीं जुड़े तो मेरा साल बर्बाद हो गया, तो किसके माइंड में क्वेश्चन आता है, लोग नहीं जुड़े तो मेरा साल बर्बाद हो गया तो? हाँ जी, किसके माइंड में क्वेश्चन आता है लोग नहीं जुड़े मेरा साल बर्बाद हो गया तो?
आएगा ये क्वेश्चन आपके सामने, आपने क्या आंसर देना है? सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग 10th प्लस टू करते हैं, क्या पहले ही सोच लेते हैं यार कहीं 10th में मेरा 1 साल के बाद मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया तो? बहुत सारे लोग बीए की तैयारी करते हैं, 3-3 साल अपनी लाइफ के देते हैं, क्या पहले ये सोच लेते हैं, है ना, मैं 3 साल तो बीए में दे रहा हूँ, कहीं फेल हो गया तो? लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्या पहले ही सोच लेते हैं, है ना, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना 1 साल तैयारी कर रहा हूँ, कल को मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो? है ना, बहुत सारे लोग आईलेट्स की तैयारी करते हैं, साथ साथ बैंड लेते हैं ना, 3-3 4-4 साल वो क्या अपना कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके रखते हैं, क्या वो पहले ही सोच लेते हैं अगर मैं अदर कंट्री में ना काम नहीं कर पाया तो, अदर कंट्री में नहीं जा पाया तो? सर आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? जब मैं अच्छे से कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं होंगे? मैं आपकी हेल्प करूंगा इस बिजनेस में, मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, कैसे टीम बिल्ड करनी है, तो आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ ना, एक कदम आपको अगर 9 कदम मेरे आपके साथ, ठीक है, तो इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। आपने सिर्फ अपना पर्पस, अपना वाई क्लियर करना है, इस बिजनेस को लेके मेरे को करना क्यों है, होगा कैसे, करना कैसे, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे एक क्वेश्चन और आएगा आपके सामने, ये काम ना हमने कर करके छोड़ दिए, है ना, कर करके छोड़ दिए कंपनी, तो वही आपने जिम वाला एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। उस प्रोस्पेक्ट को एक बात बोलनी है, सर मुझे एक चीज बताइए आप, क्या आपने कोई भी ऐसा पर्सन देखा जिसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी? जब उसको अच्छा खासा पैसा, वो गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ेगा? अगर आपने बिजनेस को छोड़ा तो कहीं ना कहीं आपको पैसा नहीं आ रहा था, आपने काम नहीं किया तभी इस बिजनेस को छोड़ा। अगर एक पर्सन को 2 लाख 3 लाख रुपया आ रहा है, वो बिजनेस को क्या छोड़ना चाहेगा? अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हितेश जी, जो भी पर्सन है इस मीटिंग में, आपको अगर 3 लाख 4 लाख इस बिजनेस से आ रहा है, क्या आप छोड़ोगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। सिंपल सी बात है, छोड़ता वही इंसान है जो सिंपल सी बात है काम नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें, बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप तो कर लोगे। आपने सिंपल एक एग्जांपल देना है, चलो आपने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, आपको ये पता टैलविन लाइफ में 2500 की ज्वाइनिंग करके 1,22,760 आते हैं, आप ज्वाइनिंग कीजिए तो भी आपको नॉन वर्किंग इनकम 1,22,760 आएगी। आप उसके बाद अपना लेवल अपग्रेड कीजिए 2.0 में, तो भी आपको नॉन वर्किंग इनकम बिना काम करे 2,45,720 आएगी। क्योंकि आपको पता है मेरे जो सपने हैं वो कभी जॉब से पूरे नहीं हो सकते, बिजनेस से हो सकते हैं। आपको पता है बिजनेस की पावर है क्या, तो आप यहाँ पर नॉन वर्किंग इनकम भी, है ना, अच्छी खासी कमा सकते हो लेवल अपग्रेड करके। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, आज वो अपनी लाइफ में देखा जाए तो, है ना, महीने का लाख लाख 4-4 3-3 10-10 लाख कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे पर्सनों की आपको टेस्ट मनी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे पर्सनों की क्या करना है, आपने टेस्ट मनी कुछ भेजनी है जिससे उस बंदे को बिलीफ हो अपने पर, हाँ मैं रियलिटी में कर सकता हूँ बिजनेस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा, है ना, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरी तो अभी पढ़ाई चल रही है। आपने क्या बोलना है, देखो पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है ना, बट पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करना वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो सारे ही मेरी टीम के अंदर स्टूडेंट है ना, मैं भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने 18 साल 19 साल की एज में इस बिजनेस को शुरू किया था, आज 6-7 महीने के अंदर महीने का 10-10 11-11 लाख रुपए कमा चुके हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, वो भी आज पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा के आज अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी फैमिली से एक पैसा नहीं मांगते, अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं। तो कैसा रहेगा जब आप पढ़ाई के साथ साथ अच्छा पैसा कमाओ, कल को आप अच्छे कोचिंग सेंटर पे आप जो, है ना, ज्वाइनिंग लेके अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे कॉलेज में लेके अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, पढ़ाई करने के लिए भी तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना, और पैसा भी होना जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो हम अच्छे स्कूल में एडमिशन ले पाएगा, पैसे नहीं होगे तो, है ना। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, कि आपका मन नहीं करता ना मैं अपनी गाड़ी से अपने कॉलेज जाऊँ, सबका मन करता है ना मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, है ना, लोग मेरे को देखें, है ना, और मैं अच्छी एज में स्टडी के साथ साथ महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। हाँ जी, तो फील कराया करो सामने वाले पर्सन को, फील कराओगे तभी ज्वाइनिंग आएंगी। समझ पा रहे हो? इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। क्या बोलेंगे? फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। आपने एक बात बोलनी है, सर मेरे को किसी ने फंसाया। मैं अगर खुद की बात करता हूँ, है ना, सूरज सर की बात कर लेते। सूरज सर ने क्या किया, ठीक है, तुषार सर को फंसाया। आज महीने को बंदा 10 लाख रुपये कमा रहा है, ठीक है। तुषार सर ने क्या किया, है ना, देखा जाए तो
पवन सर को फंसाया, उसके घर में आज 3-4 लाख रुपया आ चुका है। उन्होंने मेरे को फंसाया, मेरे घर में 40-50 हज़ार रुपया आ चुका है। मैंने बहुत सारे लोगों को फंसाया, आज महीने का 4-5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, एक दिन का। तो क्या बुरी बात है? अगर फंसाने से किसी गरीबी है ना, किसी के घर में 2 रोटी चल रही है तो माड़ा काम नहीं है। किसी के सपने पूरे हो रहे हैं किसी को फंसाने से, किसी मिडिल फैमिली के लोगों के, तो वो बुरा काम नहीं है। अगर सिंपल सी बात है, किसी को फंसाने से अगर किसी की ज़िंदगी चेंज होती है तो मैं बार बार फंसने के लिए रेडी हूँ। यस या नो? हाँ जी। तो उसके बाद फिर हम अपना आगे का क्वेश्चन स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, वो क्या होता है? कोई भी पर्सन अगर आप बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, आपने बोला वो क्या होता है? वो बोलेगा दोस्त के नीचे दो जोड़ने वाला काम, है ना। सर जोड़ना तो कोई गलत बात नहीं है, हाँ जी, जोड़ना तो कोई गलत बात नहीं है ना। तो आपने एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अगर एक सैलून वाला लोग नहीं जोड़ेगा तो उसको सैलून कैसे चलेगा मेरे भाई? एक बंदा परचून की दुकान वाला अगर लोगों को नहीं जोड़ेगा तो उसकी परचून की दुकान कैसे चलेगी? तो वो भी तो लोगों से जुड़ती, लोगों से ही चलती है ना, वो भी तो लोग ही जोड़ता है। तो बिजनेस में भी लोग जोड़ना कौन सा बुरी बात है, ठीक है। एक फैक्ट्री तभी चलेगी जब उसमें लोग जुड़ेंगे, अगर लोग नहीं जुड़ेंगे तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद यहाँ तक मेरा जो जो भी क्वेश्चन थे मैंने बताए थे, है ना, वो पूरे हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो। हाँ जी।